नमस्कार। आपके खातों में 15-15 लाख रुपए आए? नहीं आए ना? आपके खाते के 15 लाख करोड़ मोदी के भाई खा गए। पता है आपको? नहीं पता है ना? तो लीजिए, पता कीजिए। बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा। हम और आप 15 लाख खाते में आने का इंतजार करते रहे पिछले 12 साल। अगले 3 साल भी और 15 साल पूरे कर लें, 15 लाख का आप इंतजार करेंगे। लेकिन हमारे साहब मोदी साहब, सफेद दाढ़ी के दोस्त राजेश भाई 15 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। भूल जाइए 15 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी जी के दोस्त राजेश भाई ने कर लिया। मेहुल भाई, विजय भाई, नीरव भाई, ललित भाई, राजेश भाई, किसके दोस्त? नरेंद्र भाई। ये भाईचारा जो है ना इस देश में, ये भाईचारा बड़ा महंगा पड़ रहा है इस देश को। सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर्स पर बहुत बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी और पैसे के गबन का आरोप लगा। सेबी में जांच शुरू हुई। सेबी में जांच शुरू होने में भी 7 महीने का विलंब हुआ। वो माधवी बुच जी का नाम इस मंच से बहुत बार लिया गया है। 2024 में जब माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन थी, की अध्यक्ष थी, शिकायत आई। उस शिकायत पर सेबी 7 महीने तक बैठा रहा। यह आपको नोट करना चाहिए। अब जब सेबी जागा, सेबी ने एक आदेश पारित किया जिससे राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर्स की खरीद फरोख्त बंद हो गई। एलआईसी, जिसमें हमारे आपके पैसे लगे होते हैं, ने मार्च 2016 में 2% से थोड़ा कम निवेश राजेश एक्सपोर्ट्स में किया था, 1.99%। 2026 मार्च 31 तक एलआईसी ने 10%, 10.8, लगभग 11% निवेश राजेश एक्सपोर्ट में कर दिया। ये तो सिर्फ एलआईसी की बात। अलावा एलआईसी के छोटे निवेशकों ने भरपूर तरीके से इसमें निवेश किया। आप हैरान होंगे कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन राजेश एक्सपोर्ट्स की फरवरी 2023 में थी, वो 28,000 करोड़ की थी। आज वो 5 जून को गिरकर 3,000 करोड़ के, 25,000 करोड़ इस देश के निवेशकों का इस घोटाले में डूबा। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स इन February 2023 was 28,000 crore. Today, which is the 5th of June 2026, it has fallen to 3,000 crore. 25,000 crore evaporated. आजकल वो रेखा गुप्ता जी कहती ना, पानी रास्ते में उड़ जाता है, जो हमारे हिस्से का इवेपोरेट हो जाता है। तो ये 25,000 करोड़ रेखा गुप्ता जी को बता दीजिए, इवेपोरेशन ऐसे होती है। पानी तो होता है या नहीं होता हमें नहीं मालूम। 15 साल हम दिल्ली में सरकार में थे, हमें नहीं दिखा इवेपोरेट होता हुआ, लेकिन रेखा जी को दिख रहा। एक शेयर होल्डर ने ईमेल भेजी, शिकायत की 2024 मार्च में। शिकायत हो गई, लेकिन एलआईसी पैसा लगाता रहा। क्यों लगाता रहा? क्योंकि 7 महीने माधवी पुरी बुच ने इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। SEBI kept sitting on this complaint for 7 months. The complaint itself should have been a red flag enough for LIC to stop investing, to withdraw its investment from Rajesh Exports, but it did not happen.
2015 में राजेश एक्सपोर्ट ने 400 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके वेलकैम्बी, एक सबसे बड़ी स्विट्जरलैंड की गोल्ड माइन खरीदी, रिफाइनरी खरीदी। इतना बड़ा पैसा कोई हिंदुस्तान की कंपनी लगा रही है, 400 मिलियन डॉलर स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी खरीदने में। सेबी ने क्या इसको स्क्रूटिनाइज करना उचित नहीं समझा कि साहब ये पैसा कहां से आया है, कौन है इसके प्रमोटर्स? 400 मिलियन 2015 में, आज क्या कीमत होगी उसकी, आज डॉलर के हिसाब से आप देख लीजिए। और मार्च 23, 2022 में बड़ी रोचक बात बताता हूं आपको। ये कंपनी क्या है? राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड और जेम्स प्रोसेसिंग करती है, रिफाइनरी करती है, जो भी रिफाइन करती है, जो भी करती है। इसका एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से, बैटरी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मार्च 23, 2022 को राजेश एक्सपोर्ट्स को 5 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का काम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज से मिला, 18,100 करोड़। ये क्या रिश्ता है राजेश एक्सपोर्ट का, राजेश भाई का, नरेंद्र भाई की सरकार से, कि इतना भारी काम? इनके खिलाफ 7 प्रतिद्वंदी थे, देवर 7 बिडर्स। वो 7 प्रतिद्वंदी, 7 बिडर्स एनर्जी स्टोरेज सेक्टर के थे। उनको नजरअंदाज कर दिया, उनको साइड में बैठा दिया, राजेश भाई को एक काम दे दिया जिनका काम सोने हीरे जवाहरात का काम है। उनको आपने बैटरी एनर्जी स्टोरेज का काम दे दिया। क्यों? क्या रिश्ता है ये? 2020-21 और 2024-25 के बीच में राजेश एक्सपोर्ट ने अपने कागजों पे दिखाया 15.15 लाख करोड़ का काम। कोई रेड फ्लैग नहीं। 5 साल में 15 करोड़ का 15.15 लाख करोड़ का काम आपने दिखाया है। कोई रेड फ्लैग नहीं, कोई एजेंसी नहीं जागी। हम सबके पीछे ईडी लगाई होती है, कोई ईडी नहीं, सो रहे हैं। एक और रोचक तथ्य सुनिए आप। अब कोई इतना बड़ा काम करता है तो ऑडिटर की क्वालिटी कौन ऑडिट करेगा, कौन सी फर्म ऑडिट करेगी, बहुत महत्व रखती है। बड़े बड़े नाम हैं, 4-5 बहुत बड़े नाम हैं विश्व के। हमने यही उम्मीद की कल जब हम देख रहे थे सारा डेटा कि साहब बहुत बड़े बड़े नाम होंगे। नहीं, छोटी छोटी ऑडिटर। बैंगलोर के एक मेसर्स वी शिवशंकर एंड कंपनी, छोटा ऑडिटर। फिर ये भी बेंगलोर के मेसर्स पीवी रमना रेड्डी, बेंगलुरु के एक और। फिर बेंगलुरु के तीसरे मेसर्स बीएसडी एंड कंपनी। तो छोटे छोटे मल्टीपल ऑडिटर्स, बार बार बदल रहे हैं ऑडिटर्स। क्या ये रेड फ्लैग नहीं है? क्या लोगों को दिखाई नहीं दिया? क्या सरकार को दिखाई नहीं दिया कि एक कंपनी 15.15 लाख करोड़ का काम कर रही है, छोटे छोटे ऑडिटर्स को बार बार किसी को लेकर फिर हटा रही है? ये हो क्या रहा है? कुछ घपला है ना, कुछ छिपाया जा रहा है। बड़े ऑडिटर्स नहीं, एक ऑडिटर लेकर आप उसी को पूरे 5 साल 10 साल रख रहे हो, वो भी नहीं। क्यों बदल रहे हो बार बार? ये सवाल तो हम सब के जहन में आता है कि आप बार बार ऑडिटर क्यों बदल रहे हो, आप इतने छोटे ऑडिटर्स क्यों रख रहे हो? यह भी हो सकता है कि ऑडिटर जिसको इन्होंने रखा उसने इनके कागज देखे, इनकी किताबें देखी और खुद ही भाग खड़े हुए हों डर के मारे कि साहब ये तो घपला है, मेरे को इसमें नहीं पढ़ना। यह भी संभव है, हमें नहीं मालूम कि ऑडिटर्स और इनके बीच में क्या बात हुई। तो जो मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर की कंप्लेंट हुई, उस शेयर होल्डर ने एक बहुत महत्वपूर्ण रेड फ्लैग क्या था कि मेरी एक कंपनी है, मैंने आपको कुछ सामान बेचा, आपसे मुझे पैसे लेने चाहिए। नॉर्मल बात है, हो सकता है मैं आपको 30 दिन का क्रेडिट दूं, 60 दिन का क्रेडिट दूं, एट द मोस्ट 90 दिन का क्रेडिट दूंगा। 3 महीने से ज्यादा का क्रेडिट तो कोई बिजनेस में नहीं होता। 2 साल तक मैं आपको सामान बेचने के बाद आपसे पैसा नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? यह कंप्लेंट थी। और कितना पैसा? 2,914 करोड़, 2,914 करोड़ मुझे मार्केट से लेना है सामान बेचने के बाद, और मैं 2 साल तक नहीं ले रहा। क्यों? क्या यह रेड फ्लैग नहीं है? क्या यह चेतावनी एजेंसीज ने नहीं समझी? क्या सरकार की नजर नहीं थी इस पर?
सरकार को छोड़िए, ये स्टैट्यूटरी बॉडी सेबी जिसके पास ये कंप्लेन आई वो तक 7 महीने तक बैठी रही। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं सेबी का रोल, क्योंकि सेबी के बारे में हम प्रधानमंत्री को, सरकार को बार बार चेतला रहे हैं, साहब कुछ करिए, ऑल इज नॉट वेल विद सेबी, एंड हियर इज द प्रूफ दैट ऑल इज स्टिल नॉट वेल विद सेबी। तो शेयर होल्डर ने देखा साहब कि जो पैसा आना था, रिसीवेबल्स जिसको कहते हैं अकाउंटिंग की भाषा में, वो पैसा रिसीव नहीं किया कंपनी ने, वो पैसा आया नहीं कंपनी में। तो जाहिर सी बात है कि कोई जेन्युइन बिजनेस, कोई ईमानदार बिजनेस में मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हैं, तो 2 साल तक आप मुझे पैसा नहीं देंगे, 2,914 करोड़ नहीं देंगे, मैं चुप बैठा हूं? ये कौन सी बिजनेस है? ये कौन सा काम है? ये रेड फ्लैग है या नहीं है? तो अक्टूबर 2024 में, मार्च के बाद अक्टूबर, 7 महीने बाद सेबी ने रिपोर्ट बनानी शुरू की और एक फॉरेंसिक ऑडिटर बीडीओ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड को यह काम दिया कि साहब कंपनी के सारे फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स करके हमें दीजिए। अब बीडीओ जो कंपनी थी उसके लिए भी काम आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे राजेश भाई, नरेंद्र भाई के राजेश भाई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे। बोले साहब नहीं, स्टोन वॉल एक अंग्रेजी में शब्द होता है, ही स्टोन वॉल्ड द इंक्वायरी, ही डिड नॉट कोऑपरेट। सहयोग देने से एक तरह से इनकार कर दिया। एक ईआरपी सिस्टम्स हैं, बुक्स हैं अकाउंट की, जर्नल डंप्स हैं, ये सब उन्होंने मांगे साहब कि आपकी फॉरेन सब्सिडरीज हैं उनके डिटेल्स दीजिए। जाहिर सी बात है, कोई फॉरेंसिक्स करने कोई कंपनी आएगी आपके पास तो आपसे सब कुछ मांगेगी, आपको देना भी चाहिए सहयोग, क्योंकि इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी कौन करा रहा है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी करा रही है जिसका नाम सेबी है। लेकिन मन में डर नहीं है। ये असहयोग आंदोलन नरेंद्र मोदी जी के अंडर जो चलता है वो इस तरह का असहयोग आंदोलन होता है। हमारा असहयोग आंदोलन अलग था, ये असहयोग आंदोलन था साहब मैंने गलत किया है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, मैं सहयोग नहीं करूंगा जांच में, नहीं किया साहब। ये तो बीडीओ की हालत हुई। तो जब आपको कुछ कागज ही नहीं मिलेंगे, और क्यों नहीं दिए कागज? बोले साहब हमारे फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस चलते हैं, वहां के कानून हमें यह अनुमति नहीं देते कि हम सेबी की इंक्वायरी में फॉरेंसिक्स की जो कंपनी हमारे पास आई है उसके साथ सहयोग करें। ये देखिए कैसा बहाना है। हमारा देश एक आजाद देश है, एक सॉवरेन रिपब्लिक है। हमारी कंपनी, हमारे यहां की एक कंपनी हमें आंख दिखा के कहती है कि मैं विदेश के कानूनों से बंधा हूं, मैं आपके साथ सहयोग नहीं कर सकता। बहाना सुनिए, यह बहाना स्वीकार हो गया। कोई रेड फ्लैग नहीं, अरसे तक कोई रेड फ्लैग नहीं। डूबा किसका पैसा? मेरा आपका पैसा, एलआईसी का पैसा, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का पैसा, एफआईआईज, छोटे इन्वेस्टर, सबका पैसा डूबा। क्यों? क्योंकि कोई किसी को सुला रहा था और कोई सो रहा था। सेबी को किसने सुलाए रखा 7 महीने तक? इतने रेड फ्लैग्स, अभी मैंने आधी से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कई रेड फ्लैग्स आपको गिना दिए, लेकिन सब सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे हैं। अब ऑडिटर्स को बुलाया गया तो ऑडिटर्स ने भी ज्यादा सहयोग नहीं दिया। अब उनकी क्या मजबूरी हमें नहीं मालूम, उन्होंने भी सहयोग देने से इनकार कर दिया। अब आया साहब जून 3, 2026 यानी कि परसों सेबी का ये ऑर्डर। सेबी के ऑर्डर में ये लिखा है, egregious and unheard of and barring both the firm and मेहता, पर्सनली मेहता और उनकी कंपनी को बार कर दिया कि साहब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये ऑर्डर आया है। सेबी को करना क्या चाहिए था? ये सवाल हम सबके मन में है, आपके मन में है, देश के मन में है। इतना बड़ा स्कैम, हम ये जानना चाहते हैं कि जो पब्लिकली लिस्टेड इंडियन कंपनीज के लिए नियम बने हुए हैं कि आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, आपकी इन्वेंट्री, आपके एंड कस्टमर डिटेल्स सब कुछ साझा करिए। आपके जो ओवरसीज आर्म्स हैं जैसे वेलकैम भी है, यहां सब कुछ साझा करिए। सेबी के साथ साझा करना चाहिए था, सेबी को यह मांग करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ।
कैश फ्लो और रेवेन्यू का जो कोरिलेशन होता है, भाई आपका कैश फ्लो कितना है, यह भी सेबी को पूछना चाहिए था। आप बता रहे हैं साहब मेरा रेवेन्यू इतना है, कैश फ्लो भी तो पूछना चाहिए था। दोनों के बीच में मैच कर रहा है या नहीं, कोरिलेशन है या नहीं, लॉजिकल दिखता है या नहीं, यह भी काम सेबी का है। और जो फॉरेंसिक एक्शन था, क्या इस फॉरेंसिक एक्शन में इतना विलंब जायज है? इज दिस डिले इन द फॉरेंसिक एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ सेबी justified? Why is it justified? How is it justified? Why were you sitting on this complaint for 7 months when there was a clear case of multiple red flags? ऑडिटर की अकाउंटेबिलिटी एक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA होती है। अब रेगुलेटर ने इन सब ऑडिटर्स को NFRA को रेफर कर दिया। क्या जो अनवेरिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं या जो मिसिंग डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनके लिए कोई सिस्टम है सेबी के पास या नहीं है? क्या आप उनको जवाबदेही तय करोगे ऑडिटर की या नहीं करोगे? हमारे सवाल बहुत जायज सवाल हैं। हाउ कुड अ लिस्टेड कंपनी रिपोर्ट रेवेन्यूज रनिंग इनटू 15.15 लाख करोड़ in 5 years if the underlying transactions and records were allegedly not available for verification? 15 लाख से ऊपर, 15 लाख करोड़ से ऊपर हमने बोल दिया कंपनी ने, उसके रिकॉर्ड्स बिना वेरिफिकेशन के, और हमने स्वीकार कर लिया। कैसे, क्यों किया, किसके कहने पर किया, किसके इशारे पर किया? FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ED, CBI और सेबी क्या कर रहे थे? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इन एजेंसीज का, सेबी को छोड़ के बाकी एजेंसीज का। पॉलिटिकल केसेस में त्वरित गति से 24/7 काम करेंगे। जहां जेन्युइनली असल में लोगों का पैसा डूब रहा है, आम आदमी का पैसा डूब रहा है, LIC का पैसा डूब रहा है, वहां SFIO चुप, DGFT चुप, FIU चुप, ED चुप, CBI चुप, प्रधानमंत्री चुप, सरकार चुप। क्यों? और जो राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर्स हैं 900 रुपए प्रति शेयर से गिरकर अब 80-90 पे आ गए थे पिछले 2 दिन में। क्या यह स्थिति से बचाया जा सकता था हमारे निवेशकों को? अगर ये लोग सही समय पर जाग जाते तो क्या हमारे निवेशकों का पैसा डूबने से बच जाता? क्या बड़े बड़े जो शार्क्स बैठे हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, उन्हें पहले ही मालूम था? छोटे इन्वेस्टर्स को और सरकारी इन्वेस्टर को चपत लगी? ये हमारे सवाल हैं। क्या सरकार को छोड़िए, सेबी को 1 मिनट के लिए साइड में रख लीजिए। ये सरकार तो भाई सुना है कि पत्ता भी गिरता है दिल्ली में कहीं तो मोदी जी को मालूम पड़ जाता है, हो सकता है उनकी अनुमति से गिरता हो। हवा चलती है उनकी अनुमति से चलती है, सूरज उगता है उनकी अनुमति से उगता है, सूरज डूबता है उनसे पूछकर डूबता है, सब कुछ उनसे पूछकर होता है। तो मोदी साहब, आपकी सरकार को यह नहीं मालूम था कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? इंतजार किया आपने 900 का शेयर 100 पे आने की, इंतजार किया आपने इतना लाखों करोड़ लोगों का डूब जाने की। क्यों इंतजार कर रहे थे? किसको बचा रहे थे? पैसा तो सबका, छोटे आदमी का डूबा। जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेंगे, निर्मला जी लेंगी। जिम्मेदारी इस घोटाले की, जिम्मेदारी इस नुकसान की, जिम्मेदारी जो LIC के साथ धोखा हुआ उसकी, जिम्मेदारी छोटे निवेशकों के साथ जो धोखा हुआ उसकी, जिम्मेदारी कौन लेगा इस सरकार में? हम ये जानना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं ये कुंभकर्ण की नींद सोने वाली ED को कैसे जगाएं, आप हमें बताइए। क्या उन्हें राजेश एक्सपोर्ट्स का आज तक, ED का अभी तक तो नहीं लॉन्च हुआ, कोई केस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? 48 घंटे से ऊपर हो गए। अभी सरकार की हालत यह है कि कंप्लेन बाद में जाती है, ED पहले पहुंच जाती है, फिर वो कंप्लेन बाद में दिखाई जाती है जस्टिफाई करने के लिए ED की मूवमेंट को। यहां कंप्लेंट हुए को इतने साल हो गए, ऑर्डर आए को 48 घंटे हो गए, ED नदारद।
सीबीआई नदारद, डीजीएफटी नदारद, एसएफआईओ नदारद, एफआईयू नदारद। और मोदी साहब आप बताइए क्या कर रहे हैं?